आज हम लोग लीड कोड नंबर 3615 करेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन है, हार्ड मार्क्ड है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। बेसिक्स ऑफ ग्राफ डेफिनेटली आना चाहिए। उसके साथ साथ बिट मास्किंग आनी चाहिए। बिट मास्किंग इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं आती है, नीचे रिसोर्सेज पिन है, जाके चेक करो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर n and an undirected graph with n nodes. Nodes are labeled from 0 to n minus 1, and you're also given a 2D array edges which contains u and v, where u is connected to v and v is connected to u. हमें दे रखा है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। हमें एक स्ट्रिंग लेबल भी दे रखा है ऑफ लेंथ n, where label I is the character associated with the node I. So for example, इसमें हमें लेबल दे रखा है a b a। तो जो हमारा नोड 0 है उसका लेबल ए है, जो नोड 1 है उसका लेबल बी है, और जो नोड 2 है उसका लेबल भी ए है। We can start at any node and move to any adjacent node, visiting each node at most once. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। हमें रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द पैलिंड्रोम दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय विजिटिंग अ सेट ऑफ यूनिक नोड्स अलोंग द वैलिड पाथ। यूनिक नोड्स क्यों? हम लोग एक नोड को एट मोस्ट वंस विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर अपना ट्रेवर्सल, हम जीरो से बी जा सकते हैं, विच इज नोड 1। नोड 1 से नोड 2 जा सकते हैं, विच कंटेन्स द लेबल ए बी ए एक वैलिड पैलिंड्रोम है। यस, इसकी लेंथ है 3। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द पैलिंड्रोम इन दिस ग्राफ। तो ये हमारा इसका आंसर है। बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन, इसके कंस्ट्रेंट्स बहुत देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ये दे रखा है कि n ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 14 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें नंबर ऑफ एजेस दे रखा है, इट कैन बी ग्रेटर दैन n माइनस वन एंड इट विल बी लेस दैन n इंटू n माइनस वन। n माइनस वन का मतलब हुआ ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुआ। n इंटू n माइनस वन का मतलब हुआ कि ये एक फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है। एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर। हमें एजेस दे रखे हैं u से v, एंड हमें लेबल्स दे रखे हैं, लेबल लेंथ n होगी ऑफ कोर्स, एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। ठीक है। तो अब हम अगर सोचें तो सबसे पहली अप्रोच जो आएगी वो ये आएगी कि ग्राफ में जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, हम वो सब एक्सप्लोर कर लें एंड वो चेक करें। तो अगर हम सारी की सारी स्ट्रिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग आई, हमने चेक किया, अगर वो पैलिंड्रोम है हम उसकी लेंथ निकालेंगे, एंड जो भी मैक्स लेंथ आई वो रिटर्न कर देंगे। जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन दिमाग में आता है वो ये है, बट ये टीएलई दे देगा। लेट्स सी व्हाई। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो वर्स्ट केस में आएगी वो आएगी n फैक्टोरियल। n हमें गिवन था 14 है, 14 फैक्टोरियल विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 10। ये हमें टीएलई दे देगा। बैक ट्रैक करेंगे तब भी 14 फैक्टोरियल ही होगी, वो भी हमें टीएलई दे देगा। सो द करेक्ट अप्रोच फॉर दिस विल रिक्वायर बिट मास्किंग, क्योंकि हमें n14 गिवन है। तो ये एक अप्रोच है जो वैलिड चल सकती है, बट ये अप्रोच कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अब वो देखेंगे। हम एक डीपी बनाएंगे। डीपी में होगा मास्क। अगर आप बिट मास्किंग का वीडियो देख के आए हो तो आपको पता है कि मास्क कंटेन करेगा ऑल द विजिटेड नोड्स। मेरे पास कोई भी पैलिंड्रोम है, उसका कोई स्टार्ट होगा और कोई एंड होगा। तो आई स्टोर करेगा कि वो पैलिंड्रोम किस नोड से स्टार्ट हो रही है, और जे रिप्रेजेंट करेगा कि पैलिंड्रोम किस नोड पे एंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें लूं तो इसमें 0 होगा स्टार्ट, 2 होगा एंड, और mask will contain all the nodes visited from 0 to 2। हम इस डीपी में स्टोर करेंगे लेंथ ऑफ द पैलिंड्रोम।
ठीक है, हम एटमोस्ट वन विजिट कर सकते हैं, इसीलिए हमने मास्क लिया है, ताकि हम सेम नोड दोबारा विजिट ना करें। बहुत सिंपल कोड है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोगों ने एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया, जैसे हम बनाते हैं। हमने u को v से कनेक्ट कर दिया और v को u से कनेक्ट कर दिया। ऑलरेडी गिवन है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। हमने ऊपर देखा कि हमें एक डीपी मैट्रिक्स चाहिए होगा, तो डीपी मैट्रिक्स में हम लोगों ने 2 to the power n, जो कि होगा मास्क, वो लिया। n नोड्स है हमारे पास, और हम हर नोड किसी भी n नोड से स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी n नोड पे एंड कर सकते हैं। ये हमारा एक डीपी वेक्टर हो जाएगा। और इनिशियली हम लोगों ने जीरो कर दिया है, लेंथ जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। एक हमने क्यू बनाई है, क्यू बनाई है बीएफएस ट्रावर्सल के लिए। हम बीएफएस ट्रावर्सल यूज करेंगे। एंड क्यू में हम लोगों ने टप्पल लिया है, जिसमें हमने 3 स्टेट स्टोर करी है। एक होगा उसका मास्क, एक होगा उसका आई, और एक होगा जे। आई जैसा कि हमने देखा था डीपी में, वो बता रहा था स्टार्ट नोड ऑफ द पैलिंड्रोम, और जे बता रहा था एंड नोड ऑफ द पैलिंड्रोम। अब कोई भी पैलिंड्रोम है, या तो वो ऑड लेंथ का होता है या वो इवन लेंथ का होता है। जब वो ऑड लेंथ का होता है, उसका सेंटर एक सिंगल नोड होता है। उसके नोड्स जो होते हैं साइड वाले, एडजेसेंट नोड्स, वो सेम लेवल के होते हैं। बट अगर मेरा इवन लेंथ पैलिंड्रोम है, उसके सेंटर पे 2 नोड्स होंगे, एंड उसके बाद उसके एडजेसेंट नोड्स इक्वल होंगे। हमारे पास यही 2 केसेस बनते हैं पैलिंड्रोम में। तो हम लोगों ने इनिशियली सारी नोड्स पुश कर दी, सारी एन नोड्स पुश कर दी हैं अपने क्यू में, बिकॉज वो सारी की सारी एन नोड्स मिडल ऑफ द पैलिंड्रोम बना सकती हैं, इफ वी हैव एन ऑड लेंथ पैलिंड्रोम। तो हम लोगों ने पुश कर दिया। अब मैंने अगर ये वाला केस इमेजिन किया है, तो मेरे पास जो इसका फॉर द सिंगल लेटर ए, फॉर द सिंगल नोड ए, इसका स्टार्ट भी सेम होगा और एंड भी सेम होगा। इसलिए मैंने सेम आई पुश कर दिया, और इसको अपने मास्क में डाल के क्यू में पुश कर दिया। सेकेंड केस तब होगा जब मेरे पास जो कनेक्टेड एजेस दे रखी हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को दे रखा है कि 1 and 2 आर कनेक्टेड एंड दे हैव द सेम लेबल। तो मैंने एजेस ली, अगर उनका लेबल सेम था, तो मैंने उसको मास्क में डाला। एंड उसके बाद इसका लेंथ क्या हुआ, इसका लेंथ हो गया 2, और इसको भी क्यू में पुश कर दिया। अब हम करेंगे ट्रेवर्सल स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि हम ट्रेवर्सल करेंगे मिडिल से। हम मिडिल नोड एक उठाएंगे और हम एक्सपैंड करेंगे। जब हम एक्सपैंड करेंगे, हमारे पास चॉइस होगी टू पिक ओनली दोज नोड्स जिनका लेबल इक्वल है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ए इज कनेक्टेड टू सम नोड जिसका लेबल बी है, सी है, एंड डी है। तो जब मैं ट्रेवर्सल यहाँ से स्टार्ट करूंगी, तो मैं इस नोड पे जाऊंगी एंड इस नोड पे जाऊंगी, और एक मेरे को एक और पैलिंड्रोम मिल जाएगा बी ए बी। बिकॉज हमने मिडिल से स्टार्ट किया, हमने चेक किया कि जब हमारे एडजेसेंट नोड्स का सेम लेबल है, हम तभी वो केस कंसिडर करेंगे। जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता, तब तक हमारा ये लूप चलेगा। बेसिक बीएफएस। हम लोगों ने पहले फ्रंट ले लिया, उसको पॉप कर दिया। जो करंट लेंथ होगी, वो होगा, हमने डीपी में स्टोर किया है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। नाउ दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कोड। हम लोगों के पास नोड है यू, नोड है वी। हम लोगों ने इसके सारे नेबर्स, इसके सारे नेबर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ नेबर्स ऑफ यू एंड वी के लिए हम लोगों ने लूप लगाया है। अगर यू और वी सेम नोड से कनेक्टेड है, हम उस नोड को एटमोस्ट वंस ही उठाएंगे, इसलिए हमने कंटिन्यू कर लिया वो केस। अगर यू और वी जो है, उनका नेबर्स जो हमने पिक किए हैं, उनका लेबल डिफरेंट है, तो मतलब वो डेफिनेटली पैलिंड्रोम तो नहीं बनाएंगे, राइट? तो हम कंटिन्यू कर देंगे। अगर जो हमने नेबर उठाया है वो ऑलरेडी विजिटेड है, जो कि हमें पता चल जाएगा मास्क से, हम वो वाले केस में भी कंटिन्यू कर देंगे। फाइनली हम मास्क बनाएंगे, न्यू मास्क। हम लोगों ने करंट लेंथ में 2 ऐड कर दिया। हम लोगों ने डीपी ऑफ न्यू मास्क में लेंथ डाल दी।
ये न्यू वी और न्यू यू और न्यू वी आ गए। ये क्यों आए हैं? हम लोगों ने एक नोड से जब एक्सपैंड किया यू से, तो ये एक आ गया न्यू यू और ये आ गया न्यू वी। तो अब हमारे जो एंड पॉइंट्स ऑफ द पैलिंड्रोम है वो चेंज हो गए। हमने वो पुश कर दिए, क्यू में पुश कर दिया और ये ट्रेवर्सल चलता रहा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें। इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 to the power n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन। 2 to the power n ऑल पॉसिबल पाथ्स रिप्रेजेंट करेगा, पिक नॉट पिक वाली चीज है। n इंटू एन, एनी nth नोड कैन बी द स्टार्ट नोड, एनी nth नोड कैन बी द एंड नोड। और जो ये n इंटू एन है, ये है ट्रेवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फ्रॉम एनी स्टार्ट नोड टू एनी एंड नोड यू कैन विजिट एनी अदर नोड। तो ये होगा n इंटू एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 इंटू n की पावर 4। और यही अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो हो जाएगी 2 to the power n इंटू n जो हम लोग एक डीपी वाला यूज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।